अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को आप देख सकें। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट टू द टॉपिक। आज का जो हमारा मौजूद गुफ्तगू है, जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, दैट इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस एक ऐसे फेल की, एक ऐसे एक्शन की रिप्रेजेंटेशन करता है या ऐसे फेल, ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि मुस्तकबिल के ऐसे ख़ास वक्त के लिए, मीन कि एक ऐसा फ़ेल जो मुस्तकबिल में एक ख़ास वक्त पर हो रहा होगा। अगर हम उर्दू के इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो उर्दू में इसकी एंडिंग जो होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह शामिल हैं। इसको हम सेकेंडली फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव इस वजह से क्योंकि यह भी इनकम्प्लीट होता है और विद इन कंटिन्यूम होता है, चल रहा होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास, अगर हम दो पर्सपेक्टिव मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। सबसे पहला, जो कि दोनों बातें मैंने आप लोगों को वैसे बता दी हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज़ जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इवेंट और एक्शन दैट इज़ हैपनिंग एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। यही बात मैंने आपको बताई है कि मुस्तकबिल के एक ख़ास वक्त पर कोई भी जो फेल हो रहा होगा उसकी जो रिप्रेजेंटेशन करेगा, दैट इज़ नोन एज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लेते हैं। द टेंस इज आल्सो कॉल्ड द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस एज इट डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट दैट इज़ प्रोग्रेसिंग और कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। मुस्तकबिल का कोई ऐसा ख़ास वक्त होगा जब कोई जो फेल है या एक्शन है वो हो रहा होगा। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के साथ अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे ऑक्सिलरीज ऐड किए हैं। ऑक्सिलरीज क्या हैं? वो हमारे फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। विल और शैल का यूज़ होगा। साथ में मैंने बी लगाया है। बी जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे है, लिंकिंग वर्ब के तौर पे है, क्योंकि जहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। और ये जो बी मैंने यूज़ किया है ये उसकी बेस फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी जो होगा आई और वी के साथ यूज़ होगा। बाकी जितने भी नाउन या प्रोनाउन हैं उनके साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी एंड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दो एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, इनको देखते हैं। ही आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस विल भी मैंने लगाया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के अलावा है। आई और वी के अलावा जितने भी होंगे उनके साथ विल बी का यूज़ होगा। राइट की जो फोर्थ फॉर्म है, यानी कि जब मैंने राइट के साथ आईएनजी लगाई तो वो राइटिंग बना, जेरेंट फॉर्म बनी और आ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल बी राइटिंग अ लेटर। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है, शी आपका सब्जेक्ट हो गया। विल भी जो है वो आपकी ऑक्सिलरी के तौर पे, लिंकिंग के तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो गई। ईट के साथ मैंने आईएनजी लगाया तो वो ईटिंग बना। हर ब्रेकफास्ट एज अ होल जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है। शी विल बी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। इसी तरह ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। दोबारा अफर्मेटिव के टाइप को देख लेते हैं। अफर्मेटिव क्या होते हैं कि कोई सी भी सिंपल इन्फॉर्मेशन जो है स्टेट कर देना, कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देना। जब आप कोई भी मैसेज सिंपल असर्ट करते हैं, बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं या कोई मैसेज आप पहुंचाते हैं इन अ सिंपल वे, उसे हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव टाइप कहते हैं। जो स्ट्रक्चर हमने अभी यूज़ किया था वही हमारे पास अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। दोबारा मैं इसको एक दफ़ा देख लेता हूँ। सब्जेक्ट हो गया, प्लस विल बी शैल बी, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको मैंने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम इस वजह से दिया कि एक नई शेप बन जाती है, नई शक्ल बन जाती है, तो प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सर्टेन एग्जांपल्स मैंने यूज़ किए हैं। सिर्फ मैंने यहाँ पे विल बी और शैल बी को जो है ना अंडरलाइन कर दिया सो दैट कि आपको जो फ्यूचर की कंटिन्यूटी है उसके बारे में पता चल सके। शी विल बी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। विल बी क्या है? आपके फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ईट के साथ आईएनजी लगाई, ईटिंग बन गया, हर ब्रेकफास्ट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह ही सब्जेक्ट, विल बी जो है आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हुई है। नरेट के साथ आईएनजी लगाया तो नरेटिंग हो गया, स्टोरी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही विल बी नरेटिंग अ स्टोरी। दे सब्जेक्ट हो गया, विल भी आपकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हो गई। यहाँ पे विन के साथ आईएनजी लगाया, विनिंग हो गया। द मैच जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दे विल बी विनिंग द मैच। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास, वी सब्जेक्ट हो गया, विल भी जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी। गो के साथ आईएनजी लगाया, गोइंग हो गया। टू विजिट मरी नो,
या हम इसको फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फिफ्थ है यू विल बी बाइंग दिस कार, आप ये कार ख़रीद रहे होंगे। वो अपना खाना खा रही होगी, वो अपना नाश्ता कर रही होगी। वो एक स्टोरी, एक वाक़या, एक कहानी बयान कर रहा होगा। थर्ड है हमारे पास वो मैच जीत रहे होंगे। इसी तरह फोर्थ है हमारे पास हम मरी घूमने के लिए जा रहे होंगे। यू विल बी बाइंग दिस कार, आप ये गाड़ी ख़रीद रहे होंगे। इसी तरह नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव का एक ही रूल है, ये जो आपने ऑक्सिलरी लगाई है विल और शैल, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम नॉट की एडिशन करते हैं। जब भी हमने नेगेटिव बनाना हो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे पहली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वही ऑक्सिलरी है, विल शैल है, तो विल शैल के बाद हमने नॉट की एडिशन करनी है। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा सेम रहेगा, बी जो है वो नॉट के बाद आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट हो गया प्लस विल और शैल। विल जो है तमाम प्रोनाउंस और तमाम नाउन्स एक्सेप्ट आई और वी, क्योंकि आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है। प्लस नॉट बी हो गया, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, प्लस जो है ना आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह जो सेंटेंसेस हमने इसमें अफर्मेटिव में यूज़ किए थे उनको नेगेटिव में चेंज करते हैं। शी विल नॉट बी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, वो अपना नाश्ता नहीं कर रही होगी। सेकेंड सेंटेंस है ही विल नॉट बी नरेटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी नहीं बयान कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने सिंपल क्या किया है, विल नॉट बी, पहले विल भी था तो इन दोनों के बीच में मैंने नॉट ऐड कर दिया है हर सेंटेंस में। दे विल नॉट बी विनिंग द मैच, वो मैच नहीं जीत रहे होंगे। फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास ही विल नॉट बी गोइंग टू विजिट मरी। फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास यू विल नॉट बी बाइंग दिस कार, आप ये गाड़ी नहीं ख़रीद रहे होंगे। जब इंटेरोगेटिव की बात आती है तो ये जो हमने ऑक्सिलरीज यहाँ पे लगाई हैं विल शैल, इसको हमने रिप्लेस करना होता है किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट जो है वो ऑक्सिलरीज की जगह पे चला जाएगा और ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएंगी। फर्दर हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ आते हैं इंटेरोगेटिव की। विल शैल जो आपको बताया है सब्जेक्ट से पहले आ गया, प्लस आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस बी हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जेरेंट फॉर्म या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी आपकी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट और साथ में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपने। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। जिन सेंटेंसेस को हमने एक्टिव वॉइस में अफर्मेटिव में नेगेटिव में यूज़ किया उन्हीं को हम इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास क्या है, विल शी बी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। अगर ये अफर्मेटिव में देखें ये था शी विल बी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। अब मैंने इसको जब इंटेरोगेटिव में चेंज किया है बना विल शी बी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट, क्या वो अपना खाना खा रही होगी। सेकेंड सेंटेंस है विल ही बी नरेटिंग अ स्टोरी, क्या वो कहानी सुना रहा होगा। थर्ड सेंटेंस है विल दे बी विनिंग द मैच, क्या वो मैच जीत रहे होंगे। इसी तरह फोर्थ सेंटेंस हो गया हमारे पास विल वी बी गोइंग टू विजिट मरी देन, क्या हम मरी घूमने के लिए जा रहे होंगे। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास विल यू बी बाइंग दिस कार, क्या तुम ये कार ख़रीद रहे होगे। आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नई रिकॉर्डिंग के साथ मिलते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है इसके पैसे वॉइसेस नहीं होते। बाकी जितने भी हमने किए हैं उनके साथ मैंने साथ में उनके पैसे वॉइसेस करके दिखाए हैं। यहाँ पे हमने इस वजह से एंड किया है कि इसके पैसे वॉइस नहीं होते, इसी की बेस पे हमने क्या किया है कि सिर्फ इसके एक्टिव वॉइसेस किए हैं। इन एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को आपने फॉलो करना है। जहाँ पे आपको लगता है कि मिस्टेक हो रही है आपसे तो आपने मुझे बताना है, मैं इससे भी अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।